पैसेंजर इन इंडिया। जो रेलवेज है वो प्रिंसिपल मोड है, यानी कि सबसे जो है ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जब हमारे पास ज़्यादा जो है मात्रा में जो है गुड्स होती हैं और ज़्यादा पैसेंजर होते हैं, तो सबसे कन्वीनियंट या सबसे जो है कंफर्टेबल जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो है रेलवे। रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरस एक्टिविटी लाइक बिजनेस। मल्टीफेरस मतलब होता है विविध या कई प्रकार की, तो मल्टीफेरस एक्टिविटीज जो है रेलवे की वजह से हम कई प्रकार की एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे बिजनेस कर सकते हैं, साइट सीइंग यानी कि भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, पिलग्रिमेज यानी कि पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा, along with transportation of goods over longer distance, यानी कि अपने साथ साथ जो है हमारे पास ज्यादा जब सामान हो और हमें लंबी दूरी की यात्रा तय करनी हो, तो जो है रेलवे जो है इसको पॉसिबल बनाता है कि हम अलग अलग जो है उद्देश्य से, अलग अलग जो है ऑब्जेक्टिव से, अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हम अपने साथ लगेज को लेकर के लंबी दूरी की यात्रा जो है कंफर्टेबली कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम important means of transport, Indian Railway have been a great integrating force for more than 150 years. जो है सबसे means of transport तो है ही, रेलवे जो है एक बहुत important means of transport है, लेकिन ये integrating force का भी काम कर रहा है 150 सालों से। जो है integrating force का मतलब होता है एक मेलजोल बढ़ाने वाले जो का काम कर रहा है। जैसे जो है पहले जो है रेलवे नहीं होती थी तो लोग जो है जिस एरिया में रहते थे उसी में बाउंड्री के रह जाते थे। बहुत ही रेयरली जो है हम अपनी बाउंड्री क्रॉस करके किसी और कंट्री में जाते थे, या फिर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना भी जो है बहुत ही रेयर कंडीशन में होता था। लेकिन रेलवे की फैसिलिटी से ये बहुत ही ईजी हो गया है और बहुत ही फ्रीक्वेंट हो चुका है कि हम बहुत ही जल्दी जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर लेते हैं। पहले ये सारी चीजें बहुत ही सोचनी पड़ती थी, तब जाके कोई एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पाता था, लेकिन रेलवे की वजह से बहुत ही फ्रीक्वेंटली और बहुत ही क्विकली हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं अपने लगेज के साथ। तो ये इंटीग्रेट करने का भी काम करता है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से या एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने का भी काम करता है, इंटीग्रेटिंग फोर्स के तौर पर भी काम करता है। इंडियन रेलवे इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड इनटू 16 जोन। इंडियन रेलवे को 16 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। The distribution of pattern of railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factor। ये जो 16 जोन में से डिवाइड किया गया है, इसमें फिजियोग्राफिक मतलब ये जो है फिजियोग्राफी के आधार पर, यानी कि जो है कहीं पे पहाड़ी एरिया है, कहीं पे जो है प्लेन है, कहीं पे जो है नदियां हैं, तो इस तरीके से जो फिजियोग्राफिक जो है उसके आधार पर, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर के आधार पर इसे 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। The northern plain with their vast level land, high population density and rich agricultural resources provide the most favorable condition for their growth। जो नॉर्दर्न एरिया है, जो नॉर्दर्न प्लेन है, जैसे यूपी बिहार वाला जो है जो प्लेन एरिया है, जहाँ पर जो है जमीन जो है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, यहाँ पर हाई पॉपुलेशन रहती है क्योंकि यहाँ पर जो है फेवरेबल कंडीशन होती है, यहाँ पर पानी भी आसानी से मिल जाता है, यहाँ पर जो जमीन है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, तो हर कोई ऐसी जगह पे रहना चाहता है जहाँ पर लाइफ काफी इजी होती है। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है यहाँ पर और रिसोर्सेज भी काफी मात्रा में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर अपने अगर रहेंगे तो अपने जो है लिविंग जो है अर्न करने के लिए कोई ना कोई उद्योग धंधा, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन भी काफी सही होती है, जिसकी वजह से रेलवे लाइन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर मौजूद होती है। और क्योंकि यहाँ पे प्लेन है, ये जो जमीन है, इस वजह से भी आसानी से रेलवे लाइन यहाँ पर बिछाई जा सकती है। However, a large number of rivers require construction of bridge across their wide bed pose some obstacle। ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा नदियां होती हैं, तो क्योंकि नदियों पे अगर रेलवे लाइन बनानी हो तो ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा ब्रिज का जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ता है, जो एक ऑब्स्टेकल का, रुकावट का काम करती है रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन में। इसी तरीके से जो है रेलवे ट्रैक आर लेड थ्रू जो हिली टेरेन से होता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि पहाड़ी इलाकों में रेलवे लाइन को या तो टनल्स बनाने पड़ते हैं, या जो गैप होते हैं या जो लो हिल होती है वहाँ पर जो है रेलवे लाइन बिछानी पड़ती है।
The Himalayan mountain region too are unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population and lack of economic opportunity. जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर भी क्योंकि स्लोपी एरिया है, स्लोप ज्यादा होता है और क्योंकि वहाँ पर जो है हाई रिलीफ है, मतलब ऊंचा है, वहाँ से जो है काफी स्लोपी एरिया है, इस वजह से जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है या बहुत ही मुश्किल होता है। और क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो स्पार्स पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन ज्यादा डेंस नहीं होती है, बिखरी हुई होती है, दूर दूर होती है, या कह सकते हैं कम पॉपुलेशन होती है, इसकी वजह से और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी काफी कम होती है, जिसकी वजह से वो भी क्या हुआ, रेलवे लाइन बिछाने के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। इसी तरीके से जो सैंडी जो कह सकते हैं या जो स्वैम्प एरिया होते हैं गुजरात के, जहाँ पे दलदली एरिया होते हैं, या राजस्थान के जो सैंडी एरिया है, रेगिस्तान का जो इलाका है, मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया है, जंगल वाला जो इलाका है, ये सारी जो है अनफेवरेबल कंडीशन है रेलवे लाइन बिछाने के लिए, क्योंकि जो दलदल का एरिया हो गया है यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाना जो है पॉसिबल नहीं होता है या मुश्किल होता है। तो ये सारी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं रेलवे लाइन बिछाने के लिए। It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretch and landslides. कुछ जगहों पर जो है रेलवे लाइन को बिछाने में और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे जो है रेलवे लाइन जो है वो सिंक कर जाती है, या ज्यादा गर्मी की वजह से जो है रेलवे लाइन जो है वो फैल जाती है, या कह सकते हैं लैंडस्लाइड यहाँ पर होते रहता है, तो वहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है रेलवे लाइन जो है बनाने में। However, rail transport suffers from certain problem as well as many passenger travel without tickets. इसके साथ ही साथ रेलवे लाइन के लिए एक प्रॉब्लम ये भी फेस करनी पड़ती है, या कह सकते हैं रेलवे को चैलेंज फेस करना पड़ता है कि बहुत सारे जो पैसेंजर्स होते हैं वो बिना टिकट के जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं। Theft and damaging of railway property has not yet stopped completely. रेलवे में जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं वो कुछ ना कुछ सामान को तोड़ फोड़ देते हैं, रेलवे की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ सामान चुरा ले जाते हैं, तो ये भी अभी तक स्टॉप नहीं हो पाया है, इसको भी जो है रेलवे को फेस करना होता है। People stop the train, pull the chain unnecessarily and this cause heavy damage to the railway. जो है पीपल जो है लोग जो है अननेसेसरीली चेन पुलिंग करते रहते हैं, ट्रेन को बिना जो है स्टॉपेज की रुकवाने की कोशिश करते रहते हैं, चेन पुलिंग करते रहते हैं, और चेन पुलिंग में क्योंकि सडन ब्रेक लगता है तो ये भी जो है रेलवे लाइन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जो है पहुंचाता है। तो इस तरह से रेलवे को ये सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं इंडिया में। नेक्स्ट है वो है पाइपलाइंस। पाइपलाइन में देखिए, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑन ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है वो इंडिया में न्यू ट्रांसपोर्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पर जो है शुरू हुआ है। इन पास्ट देयर वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटी एंड इंडस्ट्री, नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस फ्रॉम oil and natural gas field to refinery, fertilizer factories and big thermal power plants. पहले क्या था कि पाइपलाइंस का यूज सिर्फ पानी को जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब जो है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, नेचुरल गैस को या ऑयल को जो है नेचुरल गैस फील्ड से या ऑयल फील्ड से जो है रिफाइनरीज तक या फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज तक या थर्मल पावर प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए यूज किया जा रहा है। Solid can also be transported through pipeline when it converted into slurry form. जो है slurry form मतलब होता है सेमी लिक्विड फॉर्म में, तो जो है सॉलिड भी जो है उसको हम स्लरी फॉर्म में, जैसे कुछ चीजें होती है जो गर्म करने पे पिघल जाती है, तो इस तरीके से जो मेटल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में है उन्हें हम स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट करके पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। Initial cost of laying pipeline is high, but subsequent running costs are minimal. It rules out transshipment losses and delay. जो इनिशियल कॉस्ट है पाइपलाइन बिछाने का जो खर्च होता है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन एक बार जब पाइपलाइन अगर बिछा दी जाती है तो इसके ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है वो काफी मिनिमम होता है, वो काफी कम होता है, और साथ ही साथ ये ट्रांसशिपमेंट लॉस जो होता है या जो डिले होता है उसको भी रोकता है। ट्रांसशिपमेंट लॉस का मतलब होता है कि जब एक सामान हम किसी भी शिपमेंट करते हैं या अनलोड करते हैं और जहाँ पर डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने के बाद काफी सामान जो है वो टूट फूट चुका होता है या फिर खराब हो चुका होता है, या कह सकते हैं कुछ ना कुछ लॉसेस जो है हो चुके होते हैं, और
सामान देर से भी पहुंच सकता है कभी ना कभी, किसी न किसी, अगर हम किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं तो। लेकिन पाइपलाइन के थ्रू डिले नहीं होता है और ट्रांसशिपमेंट लॉस होता है वो नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो है इनिशियल कॉस्ट तो काफी ज्यादा होता है पाइपलाइन बिछाने का, लेकिन अगर इसे जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो काफी मिनिमम प्राइस पर जो है हम इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस